बच्चों स्वागत करते हैं आप सबका फिर से एक बेहतरीन सा वीडियो है। क्लास 12 के मैथ पेपर का सॉल्यूशन है और आज इस पेपर का कोड है IZ और ये थर्ड पेपर है यहाँ पर 2025 का। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और इसके पहले के वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर देखें, वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और अगर आप इन सभी पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो आपके जो है आने वाले एग्ज़ाम में जो है बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एट द पॉइंट द स्लोप यहाँ पर गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन। ये जो लाइन इन दोनों का स्लोप अगर इक्वल है तो हमको बताना है कि पॉइंट कौन से होंगे। देखिए स्लोप इक्वल है, स्लोप हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। स्लोप का मतलब है यहाँ पर ये जो y स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखा है इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा। यहाँ से डिफ्रेंशिएट करने पर y स्क्वायर यानी कि 2y dy अपान dx इक्वल टू 4, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि dy अपान dx की वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी यहाँ से 2 अपान y, ठीक है। ये पहले का आंसर आ गया। ऐसे ही हम जो है इस दूसरी लाइन का अगर स्लोप निकालेंगे तो dy अपान dx, x का देखिए क्या हो जाता है 1। यानी कि अब दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। यानी कि 2 अपान y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो y की वैल्यू 2 हो गई। y की वैल्यू जो 2 है हम इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो इस तरह से हम बेहतरीन तरीके से जो है इसका ईजी तरीके से सॉल्यूशन इसका हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है कि इफ द वेक्टर इज परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर अगर कोई दो वेक्टर होते हैं तो देखिए आप लोगों को पता होगा अगर कोई दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर हैं, तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है 0 होता है। तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये और ये लिखा डॉट प्रोडक्ट, देखिए हम सीधा जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। 5 टू जा हो जाएगा 10, ठीक है, और माइनस का 3 लैम्डा और 4 टू जा 8 इक्वल टू 0, ठीक है। 10 और 8 होता है 18 इक्वल टू 3 लैम्डा, यानी कि कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6। तो डी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट। ओके, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इफ़ देयर एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आपके पास एक कमेंट बॉक्स दिल खोल करके पूछिए। पढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें गिवन है कि ए स्क्वायर इक्वल है किसके, ए के। देन ये सॉल्यूशन है यहाँ पर, ये यहाँ पर ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपको देखिए क्या करना है, a प्लस बी का होल क्यूब का यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना है। हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी a प्लस आई माइनस 7i, ठीक। उसके बाद आपको देखिए ये करना, जैसे a क्यूब है तो यहाँ से हम जो है a क्यूब को a इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर a के इक्वल है। यहाँ पर पुट करके आपको इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा d। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स। ये तो बहुत ही आसान सा इंटीग्रेशन है। cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन देखिए कैसे कर सकते हैं। आपको पता होगा कि यहाँ पर एक फार्मूला होता है cos 2x इक्वल टू फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से आपको cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है। देन आपको सिंपल सा इसको इंटीग्रेट कर देना है और आंसर आपको मिल जाएगा। तो आंसर इसका सही होगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ई। यहाँ पर देखिए आसान सा क्वेश्चन है, ये भी यहाँ पर मैपिंग गिवन है f(x) इक्वल टू 3x फॉर x जो है बिलोंग करता है r का मतलब है रियल नंबर। तो हमको फंक्शन यहाँ पर बताना है कि क्या होगा, 1 है कि ऑन2 है कि क्या है फंक्शन। देखिए f(x) इक्वल टू अगर 3x के है ना, यहाँ पर अगर हम इसमें यहाँ पर प्लस का 1 पुट करेंगे, ठीक है। मान लिया हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं हमको 3 मिलेगा, -1 पुट करेंगे हमको तो -3 मिलेगा। इसलिए फंक्शन क्या है 1 है। तो फंक्शन अगर 1 है, ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन जो ये सही नहीं हो सकता, ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। तो ऑप्शन अब बात आती है बी और सी। तो देखिए हम चेक कर लेते हैं ऑन2। तो ऑन2 का देखिए चेक करना है इस फंक्शन को y इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से y अपान 3, ठीक है। और ये फंक्शन जो है इसमें बिलोंग करते हैं, यानी कि फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑन2 हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, बेहतरीन से क्वेश्चन है यहाँ पर मैं आपके लिए, ठीक है। बहुत ही डिटेल में आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो बस आपको करना है यहाँ पर इस वीडियो को कंप्लीट देखें, कोई भी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स दिल खोल के बताइए। आई एम स्टेयर वाई इक्वल टू क्या गिवन है यहाँ पर a प्लस बी ई की पावर एक्स, देन हमको ये प्रूव करना है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करना है, इसको आप 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे। जब पहली बार करेंगे तब कितना आ जाएगा बी ई की पावर एक्स, दोबारा करेंगे सेम आएगा, दोनों को माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर। ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आप जो इसको सॉल्व कर सकते हैं, y के साथ y कर देना, इसके साथ x कर देना, बस आप जो है आसानी से ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बताना कि कंटिन्यूस है फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स, मॉड एक्स जो है कंटिन्यूस होता है। तो मॉड का मतलब क्या होता है, देखिए मॉड का मतलब है कि वैल्यू जो पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी होगी। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर वैल्यू 0 से बड़ी भी हो सकती है और नेगेटिव मतलब 0 से छोटी होगी वैल्यू, ठीक है। यानी कि 0 माइनस एच, 0 प्लस एच, इन 2-3 बातों पर हम इसको जो है यहाँ पर चेक कर लेंगे और उसके बाद जो है इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। ओके और तीनों पर जो है इसका आंसर जो है इक्वल 0 किया जाएगा, ठीक है। मतलब इसको लिमिट एफ ऑफ 0 माइनस एच, ठीक है, इक्वल, ठीक है, सॉरी यहाँ पर इक्वल, फिर एफ ऑफ 0 प्लस एच और इक्वल फंक्शन के, ये तीनों चीज़ें इक्वल आ जाएंगे 0 के, बस ये प्रूव हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पर, गिवन है यहाँ पर कि ए पी ए और पी बी के गिवन है, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू गिवन है और ये हमको लाना है, ठीक है। देखिए हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, हम पी ए यूनियन बी हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। पी ए यूनियन बी का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, इक्वल होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है। पी ए इंटरसेक्शन बी, ये यहाँ पर फार्मूला इसका। तो अब देखिए यहाँ पर पी ए पी बी ये सारी वैल्यू हम पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। जो आंसर आएगा, देखिए यहाँ पर हमको जो फाइंड करना है इसमें हमको नॉट लाना है, यानी कि जो आंसर आएगा उसको 1 से माइनस कर देना है और वही होगा इसका फाइनल आंसर। ओके ये देखिए यहाँ पर बेहतरीन सा क्वेश्चन है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर कि ए की वैल्यू गिवन है, ठीक है। ए एंड बी दो कोई सेट है, नंबर ऑफ रिलेशन बताने। देखिए फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर एम एन, नंबर ऑफ रिलेशन का फार्मूला, ये आप सबने पढ़ा होगा। 2 की पावर एम एन, एम का मतलब जो है पहले और दूसरे सेट में जो भी कितने एलिमेंट हैं, तो 2 × 3 यानी कि 2 की पावर 6, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी मीडियम में अगर आपको चाहिए तो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए फिर से एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, y की वैल्यू गिवन है और इसको 2 बार आप अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंपल सा मिल जाएगा हमको -y आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी, ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशन, देखिए कार्टेशियन इक्वेशन अगर कुछ हमारे पास क्या गिवन है, देखिए यहाँ पर पॉइंट्स भी गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट्स गिवन है, तो पॉइंट्स अगर गिवन है यहाँ पर हमको कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं। फार्मूला होता है x माइनस x1 अपान ए, y माइनस y1 अपान बी इक्वल टू z माइनस z1 अपान सी, ये होता है। x1 y1 z1 की वैल्यू ये गिवन है, यहाँ पर पुट कर देना है और a b c की वैल्यू, इसके जो कोएफिशिएंट दिखे हैं यहाँ पर 3 2 -2, ये सब a b c हैं, सभी वैल्यू पुट कर दोगे और आपको इक्वेशन मिल जाएगी। आसान सा ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर dy/dx इक्वल टू e की पावर x cos x, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है तो आपको आगे से इसको इंटीग्रेट करना है, आसानी से इंटीग्रेट भी हो जाएगा यहाँ पर e की पावर x cos x। अब देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा आइलेट, ये याद रखना जब भी किसी फंक्शन में यहाँ पर हमको, ये देखिए जब इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से इंटीग्रेट होगा, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो अब कभी कभी ये आता है कि फर्स्ट फंक्शन ही किसको मानना है, ठीक है। जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट में जब फर्स्ट सेकंड फंक्शन मानना हो तो आपको ये याद रखना है आइलेट, मतलब आई का मतलब होता है इन्वर्स फंक्शन, ठीक है, लॉग फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और उसके बाद आता है यहाँ पर एक्सपोनेंट फंक्शन। अब देखिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना, तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे और e की पावर x को सेकंड फंक्शन मानेंगे, देन आप जो इसको आसानी से जो इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके इफ देयर एनी प्रॉब्लम, ठीक है, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। देखिए ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ,
a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। आसान सा देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर। इसका आप क्या करना है, मॉडुलस लेना है और उसका स्क्वायर कर देना है। फिर आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन सब की वैल्यू कितनी होती है, और वहाँ से आंसर आप जो है इसका फाइंड कर सकते हैं। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन है कि R1 एंड R2 आर द टू द इक्विवेलेंस रिलेशन है, देन प्रूव दैट। हमको इसका इंटरसेक्शन भी बताना है कि क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये मैंने जो पहला सेट करवाया है सेट 1, ठीक है, पहला पेपर जो आपको जो करवाया है सेट 1, उसमें आपको एक क्वेश्चन सेम मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने इसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है, तो जा करके जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं यहाँ पर। ये देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर। इस क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन है ना, देखिए -π/2 से +π/2 है, तो इसको हम 0 से π/2 लिख सकते हैं। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स देखिए इवन फंक्शन है। और उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो देखिए फार्मूला आपको याद रखना है कि cos 2x इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ सॉरी साइन है, तो cos 2x का साइन के टर्म वाला फार्मूला लगाना है। क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर देना, देन आप सिंपल सा इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। देखिए क्या है यहाँ पर, देयर आर 2 चिल्ड्रन इन अ फैमिली। एक कोई फैमिली है जिसमें 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो फैमिली अगर है हमारे पास, उसमें 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो देखिए उसकी पॉसिबिलिटी यानी कि सैम्पल स्पेस क्या बन सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती हैं। हो सकता है वहाँ पर पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है उसमें जो है दोनों क्या हो, बॉय बॉय हो सकते हैं, या एक में बॉय गर्ल हो, या एक में गर्ल बॉय हो, या दोनों गर्ल गर्ल हो सकती हैं, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन बन सकती हैं। फिर कह रहा है इट इज़ नोन दैट एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज बॉय। एक एटलीस्ट एक बच्चा क्या होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। तो यानी कि 3 केस बनेंगे, ठीक है। ओके, चौथे से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि लड़की की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। अब हमको क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय। दोनों बॉय होने चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो दोनों बॉय होने की प्रोबेबिलिटी देखिए, दोनों बॉय एक में आए हैं, टोटल कितने हैं 3, तो आंसर कितना हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी का 1/3। सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। चलिए देखते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। सबसे पहले इंक्रीजिंग अगर निकालना है तो आपको इसको एक बार क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा 2x - 2, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 2, यानी कि 2 है, इधर इन्फिनिटी है, इधर जो है माइनस का इन्फिनिटी है। तो अगर इसकी वैल्यू हम जो है इसमें पुट करके देखें, 2 से ग्रेटर अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमको पॉजिटिव मिलेगा, लेस पुट करेंगे तो हमको नेगेटिव मिलेगा। यानी कि जो फंक्शन है यहाँ पर 2 से इन्फिनिटी में जो है यहाँ पर इंक्रीजिंग होगा, और माइनस इन्फिनिटी से 2 में क्या होगा, ये डिक्रीजिंग होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये देखिए मैट्रिक्स देखिए आप लोगों को भी शायद बहुत ही इजी लगता है, वैसे इजी है भी चैप्टर, और क्वेश्चन देखिए उससे भी आसान है। ये देखिए एक मैट्रिक्स की मैंने सेटिस्फाई करती है a इक्वल टू आइडेंटिटी, देन x y z की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। a मीन्स इसका ट्रांसपोज करना है इसी मैट्रिक्स का, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आइडेंटिटी से कंपेयर करना है, और देन जो हमको x y z की वैल्यू मिल जाएगी। अगर कोई दिक्कत कमेंट बॉक्स। ओके, बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बताना है यहाँ पर, डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू एक्स की पावर cos x sin x। देखिए ऐसे क्वेश्चन को लगाने का सबसे अच्छा मेथड होता है, ये जो x की पावर cos x इसको हम मान लेंगे y1, ठीक है। पावर वाला जब भी कोई क्वेश्चन डिफरेंशिएट करना हो तो ऑलवेज आपको log लेकर के लगाना है। इस क्वेश्चन में आपको दोनों तरफ log लेना है, देन ये y1 आ जाएगा, ऐसे इसको y2 मान लेना है, जो आंसर आएगा दोनों को ऐड कर देना है और y हमको मिल जाएगा। ओके, सिंपल ये काम करना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, देखिए r इक्वल टू ये लिखा हुआ है a प्लस लैम्डा b। एक में हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर हमने मान लिया, ठीक है, a1 लैम्डा b1 मान लेंगे, इसमें a2 मान लिया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला है ये। देखिए मैंने इसके पहले जितने भी पेपर कराए हैं सब में ये क्वेश्चन जरूर आया है,
और ये क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं कि हर साल आता भी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ठीक है, B1 क्रॉस B2 अपान B1 क्रॉस B2 का मॉड और टोटल का भी यहाँ पर मॉड लेना, आंसर आ जाएगा। ये है A1, ये है A2, दोनों को माइनस किया, ये मिल गया। ये B1 ये B2 दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड देना आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू देखिए यहाँ पर हमको फाइंड करनी है कि z इक्वल टू 3x प्लस वाई बाई द ग्राफिकल मेथड से, और ये यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन गिवन हुआ है यहाँ पर, ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पर, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोगों को देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करना होता है, इसमें आपको ग्राफ जो है बनाना होता है, ठीक है। ग्राफ बनाने के बाद आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर z इक्वल टू क्या गिवन है यहाँ पर, ठीक है, ये गिवन है, तो इक्वल टू हमने कर लिया 8 के, जो भी यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन गिवन होंगे, यहाँ पर जो भी कांस्टेंट इक्वेशन गिवन होंगी उनमें हमें इक्वल टू मान करके एक बार x0 एक बार y0 पॉइंट निकाल लेंगे। फिर ऐसे दूसरे इक्वेशन में भी देखिए हमने किया, ऐसे हमने देखिए यहाँ पर पॉइंट फाइंड कर लिए, ठीक है। 4 पॉइंट आ गए, 4 कॉर्नर पॉइंट है यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं बाउंडेड रीजन, ये देखिए इनसाइड है अंदर की तरफ, ये देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन है बाहर की तरफ, यानी कि ये पूरा बाउंडेड रीजन हो जाएगा। पूरा बाउंडेड रीजन है तो 4 कॉर्नर पॉइंट है, हर कॉर्नर पॉइंट की जो वैल्यू है हम इस फंक्शन में देखिए यहाँ पर ये जो गिवन है यहाँ पर पुट करेंगे एक्स वाई की, और इसमें देखिए फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आ रही है, मिनिमम पूछा है आंसर, अगर मैक्सिमम पूछा जाता तो ये होता है इसका आंसर। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फंक्शन को बताना है कि 1 होगा कि ऑन2 होगा फंक्शन, ठीक है, ये प्रूव करके लाना, सॉरी, ठीक है, फंक्शन को प्रूव करना है कि 1 है, x अपान मॉड x है, ठीक है। अगर मॉड x है, मॉड x यानी कि मॉड की देखिए 2 वैल्यू होती है ना, ठीक है, एक माइनस x और एक प्लस x, ये 2 वैल्यू होती है यहाँ पर मॉड की, इसीलिए फंक्शन हमारा जो है 2 पार्ट में ये बनेगा यहाँ पर। एक हो जाएगा x अपान 1 माइनस x क्वेश्चन, और एक हमें x अपान 1 प्लस x। समझो इसमें 2 क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चनों को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें हम केस फर्स्ट मानेंगे यहाँ पर सबसे पहले, फिर इसको इसी को केस सेकंड मान के दोनों को हमको 1 दिखाना है, ठीक है। फिर इन्हीं दोनों फंक्शन को हमको ऑन2 भी दिखाना है। तो ये सिंपल सा काम हमें यहाँ पर करना है, ठीक है। आइए जानते हैं, देखते हैं कैसे कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्वेश्चन यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मॉड है, यहाँ पर x1 x2 कोई 2 वैल्यू ले ली, दोनों की वैल्यू पास 2 होंगी यहाँ पर, तो x1 x2, फिर ये यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया, और देखिए ऑन2 जब प्रूव करते हैं तो y इक्वल टू मान लेते हैं, फिर हम ऑन2 प्रूव कर सकते हैं। तो ये आसान सा सोल्यूशन, आसान सा सॉरी ये क्वेश्चन था यहाँ पर। ऐसे आप जो है इन क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक राइट एंगल ट्रायंगल बताना है। राइट एंगल ट्रायंगल देखिए आप लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक को हमने जैसे ए बी सी मान लिया, ठीक, तो हम पहले निकालेंगे ए बी, बी सी ए, ये वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ए बी यानी कि बी माइनस ए, बी सी का मतलब सी माइनस ए, और सी ए मीन्स ए माइनस सी। इन सब की वैल्यू निकालने के बाद, ठीक है, हम इनका क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। किसी 2 का डॉट प्रोडक्ट जो है 0 आ जाएगा यहाँ पर, जैसे ए डॉट बी डॉट सी, या इसका और इसका, इन दोनों का जो है किसी 1-2 का जो है 2 फंक्शन का जो है डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। और आपको पता होगा जब किसी का ए डॉट बी अगर इक्वल है 0 के, यानी कि फंक्शन क्या हो जाते हैं यहाँ पर, ए और बी दोनों वेक्टर क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं। अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हैं यहाँ पर, इसका मतलब क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर। ये क्वेश्चन देखिए पिछले वाले भी क्वेश्चन पेपर में था ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देखिए इसमें भी है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है वैसे, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो पार्ट गिवन है आपको, इसको एक बार आपको, ठीक है, स्क्वायर करना, इसको इधर भेजना, भेजने के बाद आपको जो है स्क्वायर करना, देन आपको सिंपल सा जो है डिफरेंशिएट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ठीक है, देयर आर द 10 व्हाइट बॉल्स, ठीक है, 5 ब्लैक बॉल्स हैं इन अ बैग में। यहाँ पर 2 बॉल यहाँ पर आर ड्रॉन 1 बाई 1, बट एक जैसे मान लिया बैग है ना, उससे एक गेंद निकाली जाती है तो उसको दोबारा जो है प्लेस यानी कि रखा नहीं जाता है। देन इसकी जो है प्रोबेबिलिटी बताने की, इसकी व्हाइट की हमको प्रोबेबिलिटी देखिए इसमें फाइंड करनी है। तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी देखिए हम भाई कैसे पता कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है।
तो सबसे पहले अगर हम पहला केस देखें यहाँ पर, तो वाइट बॉल हैं कितनी यहाँ पर हमारे पास 10 हैं, टोटल कितनी है 15 है, ठीक है। अब प्लेस तो किया नहीं तो बचेंगे वाइट कितनी 9, ठीक है, और टोटल कितनी बचेंगे 14। इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, शायद 3/7 आएगा इसको सॉल्व करने पर, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा बार जो पूछा भी गया है, ठीक है। आप लोगों ने इसको सॉल्व भी किया होगा। एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि ए डॉट बी वेक्टर इक्वल किसके होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और ए इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, -1 से +1 तक होती है। अब मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो ये +0 ही तो रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको दोनों तरफ जो है ए डॉट बी से जो है मल्टीप्लाई कर देना है, बस जो है ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट। ये पार्शियल फ्रैक्शन से नीचे जो है यहाँ पर एक्स कॉमन लेना और यहाँ पर इसके फैक्टर हो जाएंगे, उसके बाद आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो आप लोगों को क्वेश्चन आते ही होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन हर पेपर में जो मिल भी जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप ये देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये क्वेश्चन तो मैट्रिक्स के मेथड से आता ही आता है, ठीक है। इनवर्स निकालना है, उसके बाद मल्टीप्लाई किया जाता है। इन क्वेश्चन को आसानी तरीके से आप जो है कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डिटेल में आपको वीडियो बहुत जल्द यहाँ पर मिलने वाला है यहाँ पर। तो बस आप बने रहिए और सारे जो है क्वेश्चन को देखिए। जो क्वेश्चन कोई भी अगर आपको दिक्कत हो, समझ में ना आए, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, ठीक है। आई एम वेटिंग, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। लॉन्ग आंसर है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल जो बहुत ही आसान चैप्टर, इसको मैं आपको जो है बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको जो समझाने वाला हूँ, ठीक है। कंप्लीट वीडियो आपको आने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो बस आप जो है बने रहिएगा। और ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा, आइए देखते हैं मैक्सिमा मिनिमा के इस क्वेश्चन को कैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो मैक्सिमा मिनिमा देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को हमने क्या किया, यहाँ पर कोन था और कोन के अंदर जो है ये एक फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर ये सिलेंडर बना दिया है, इसकी रेडियस स्मॉल है, इसकी कैपिटल है, ये स्मॉल एच कैपिटल एच। उसके बाद यहाँ पर हमने अप्लाई किया है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम से यहाँ से जो है हमने ये लिख लिया यहाँ पर s बराबर 2πr/h होता है यहाँ से। उसके बाद इससे हमने स्मॉल h की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर दी है, ठीक है। अब उसके बाद h तो कांस्टेंट है, तो हम इसको r के रिस्पेक्ट में जो चीज़ें गिवन होती है क्वेश्चन में वो कांस्टेंट होती हैं, ठीक है। तो जो नहीं गिवन है हमको उसके रिस्पेक्ट में ही करना है यहाँ पर। तो h तो कांस्टेंट है, यानी कि हमको r के रिस्पेक्ट में इसको क्या करना है, हमको यहाँ पर सॉरी स्मॉल r के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको जो है डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ से जो है r = r/2 आ गया और उसके बाद डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस में आंसर मिलता है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि y = गिवन है यहाँ पर और d2y/d(x2) की वैल्यू निकालें। 2 बार आप इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, मिल जाएगा यहाँ पर। और ये वाला जो पार्ट होने वाला है यहाँ पर, ठीक है, एरिया निकालना है। तो देखिए ये क्या गिवन है यहाँ पर, इलिप्स का देखिए इसको आप जो अगर सिंपल से बात करें तो आपको याद होगा कि फार्मूला क्या होता है, π/ab। क्या होता है, π/ab होता है, π/ab, ab मतलब ये, ठीक है। सॉरी, तो x का स्क्वायर यानी कि ये किसका स्क्वायर, 4 का 5 का, तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है और 5 का स्क्वायर देखिए 25 होता है। तो 4 5 तो 5 को 20, यानी कि 25 इसका जो है आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन इसको आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको डिफरेंशिएट करके लगा सकते हैं, बहुत ही आसान है। हम इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं जरा। इस क्वेश्चन को देखिए आपको कैसे लगाना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले देखिए जब भी कोई ऐसा इंटीग्रेशन हो तो आपको सभी फंक्शन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने भी इस क्वेश्चन में क्या किया, यहाँ पर सभी फंक्शन को जो है साइन और कॉस में देखिए कन्वर्ट कर लिया। साइन और कॉस में देखिए सबको कन्वर्ट किया यहाँ पर। और उसके बाद इस cos स्क्वायर थीटा मान साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पर ये हमने वैल्यू पुट कर दी। फिर 2 थीटा किसके इक्वल है, टी के मान लिया हमने, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर दिया। फिर tan और टी को यहाँ पर कैपिटल टी मान लेंगे। फिर tan का डिफरेंशिएशन देखिए क्या होता है, सेक स्क्वायर टी डी टी, और ये फंक्शन इसमें मिल जाएगा पूरा और इसको आसानी से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से आप जो इस बेहतरीन तरीके से पूरे जो पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए दिल खोल करके
आप लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ। अगर आपको किसी भी पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। हम आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।